हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 9 का, ठीक है। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइन अ नॉन फाइनेंशियल एमओयू विद भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड टू सपोर्ट द लाइवलीहुड इंटरवेंशन ऑफ अ दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दैट इज DAY-NRLM, by synchronizing by syncing their activities in a livestock and fisheries development. Now next question क्या बोल रहा है ये कि जो BFIL है, ठीक है, विच इज भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, ये कौन से बैंक की सब्सिडरी है। तो ये 100% सब्सिडरी है आपकी इंडसइंड बैंक की, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने जो नॉन फाइनेंशियल एमओयू साइन किया है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ, इसका जो फेज 1 होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का जो फेज 1 होगा, इसके तहत यहाँ पे स्टैब्लिश बेसिकली जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, इसे यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ DAY-NRLM, ठीक है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। स्टेट लेवल पे ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार में ये स्टैब्लिश किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो PMU होगा आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो होगी, इट विल कंप्राइजेस ऑफ अ स्पेशलिस्ट फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड मार्केट लिंकेज, ठीक है। और इसका फोकस एरिया क्या रहेगा, फैसिलिटेटिंग लाइव स्टॉक क्लस्टर, डेवलपिंग IT इनेबल्ड इकोसिस्टम, प्रोवाइडिंग वेटनरी केयर एंड फैसिलिटेशन सपोर्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड जो एनरोल्ड होंगे आपके DAY-NRLM के अंडर, ठीक है। Now next question है, the Central Armed Police Force Institute of Medical Science signed a MOA with the AIIMS Delhi to run 970 bed super specialty and tertiary care hospital of a CAPFIMS. The government has approved budgetary support of rupees dash to run CAPFIMS as a campus of AIIMS Delhi. तो recently जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इन्होंने MOA साइन किया है एम्स दिल्ली के साथ, ताकि ये इनका जो हॉस्पिटल है उसको रन कर सके, ठीक है। 970 बेड सुपर स्पेशलिटी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल को ये रन कर सके एज अ कैंपस ऑफ एम्स दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने कितना फंड यहाँ पे इन्हें प्रोवाइड किया है, तो इट इज 2,207.5 करोड़ का यहाँ पे जो है फंड दिया गया है, ठीक है, इस चीज को करने के लिए। फाइन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्स के एक्सपर्टीज हैं ये एनहांस करें हेल्थ केयर सर्विसेज इन द कैंपस ऑफ अ CAPFIMS, ठीक है। नाउ जो होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने क्या बोला है, ये प्रोवाइड करेंगे फंड एम्स को for the procurement of medical equipment, furniture and reoccurring cost towards the operation and maintaining of this campus, ठीक है। इन सब मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे जो भी चीज़ का पैसा लगेगा वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है, पेशेंट्स वुड बी डायरेक्टेड टू CAPFIMS कैंपस। अगर यहाँ पे जो एम्स दिल्ली का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, अगर वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे ICU की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो इन दैट केस उन्हें डायरेक्ट कर दिया जाएगा CAPFIMS के कैंपस पे, ठीक है। Now next question here, the Airtel Payment Bank has developed the Airtel Payment Bank Smartwatch in partnership with which among the following companies? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ मिलके एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, ठीक है। किस चीज के लॉन्च की है, ताकि यहाँ पे टैप एंड पे वाली जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा सके इनके कस्टमर्स को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नॉइस और मास्टर कार्ड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ B and C आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच है, इसकी प्राइस कितनी है, अंडर 3,299 इसकी जो है बेसिकली प्राइस है, ठीक है। अब इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है NFC टेक्नोलॉजी, ठीक है। किस चीज के लिए, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने के लिए। अब फीचर्स की बात करें तो इस वॉच का जो आपका LCD है 1.85 इंच स्क्वायर TFT LCD यूज किया गया है, इसमें डिस्प्ले यूज किया गया है विद अ 550 nit ब्राइटनेस। अब यहाँ पे इस जो वॉच है, इसके थ्रू ₹1 से 25,000 तक का जो पेमेंट है वो पर डे किया जा सकता है, ठीक है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है, अनुव्रता विश्वास, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। फाइन। Now next question है, name the country that has signed a $23.27 million line of credit
agreement with the Export Import Bank of India for aircraft procurement. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है इंडिया के साथ, इंडिया के जो एग्जिम बैंक है उसके साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुवेना। ठीक है, जो गुवेना है, गुवेना ने यहाँ पे 2 डोरेनोर परचेज करने के लिए, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ये परचेज करेंगे हमारे एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड इसका वैल्यू कितना है? 23.37 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, अब गुवेना की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली, प्राइम मिनिस्टर है मार्क एंटोनी फिलिप्स, एंड इसका कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, करेंसी इसकी है गुवेनीज डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा रतन टाटा जी। ठीक है, रतन नेवल टाटा जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी सेरेमनी हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब यहाँ पे रतन टाटा जी जो हैं इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? 2000 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, 2008 में पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एंड साथ में ही 2023 में इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी दिया गया था। और ये आपके ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपनी जो इनकम है वो 60 से 65% इनकम जो है वो चैरिटी के लिए डोनेट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों को भी चैरिटी करनी चाहिए और आपका जितना भी इनकम होता है उससे थोड़ा बहुत जितना आपसे हो पाए वो चैरिटी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीपी राधाकृष्णन गवर्नर ऑफ झारखंड रिसेंटली इन मार्च टुक एडिशनल चार्ज एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो इनमें से कौन से स्टेट हैं जिनका एडिशनल चार्ज दिया गया है झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना और पुडुचेरी ये दोनों जगह का एडिशनल गवर्नर इनको बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि जो यहाँ के आपके गवर्नर थे तमिली साई सौंदरराजन, इन्होंने यहाँ पे रिजाइन दे दिया है, इस वजह से इनको एडिशनल चार्ज देना पड़ा है। ठीक है, अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है ये पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मार्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन फॉर मेन बैटल टैंक्स वॉज टेस्ट फायर्ड एट विच प्लेस। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे इंडिया का पहला 1500 हॉर्स पावर इंजन जो है मेन बैटल टैंक्स के लिए वो टेस्ट किया गया है, उसका टेस्टिंग की गई है। ठीक है, तो ये किया गया था आपका मैसूर कर्नाटका में। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये मैसूर में किया गया था BEML लिमिटेड इंजन डिवीजन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये यहाँ पे टेस्टिंग की गई थी इसकी। ठीक है, अब करंटली इंडिया कौन से मेन बैटल टैंक्स यूज कर रहा है? तो T90M भीष्म, अर्जुन BMT एंड K9 वज्र। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने इनॉग्रेट किया था वॉल ऑफ फेम। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स ऑफ अ BEML लिमिटेड। तो ये ध्यान में रखना है। साथ में ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। BEML जो है इसके करंट CMD कौन है? शांतनु रॉय। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? रिसेंटली इन मार्च द चाइना's नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च्ड Queqo 2 relay satellite to provide communication services between Earth and Dash। तो यहाँ पे चाइना वालों ने जो है, चाइना की स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है Queqo 2 रिले सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अर्थ और मून के बीच में। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट में। ठीक है, फ्रॉम दी साउथ चाइना हेन प्रोविंस, और ये आपका कम्युनिकेशन लिंक बनाएगा अर्थ और मून के बीच में फॉर मोर देन 8 आवर्स। ठीक है, अब ये जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी इसके साथ मिनिएचर सैटेलाइट्स भी 2 लॉन्च की गई थी जिनका नाम है तियांदु 1, तियांदु 2। ठीक है, एंड ये जो सैटेलाइट है बेसिकली इन्होंने कंडक्ट किया था टेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंस्टलेशन ऑफ डेटा रिले एंड नेविगेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट एवर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन नेम्ड ड्रैगन फायर एट द हेब्राइट्स रेंज। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली टेस्ट किया था आपका इन मंथ ऑफ मार्च टेस्ट किया था फर्स्ट एवर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम ने इसे टेस्ट किया था और ये बेसिकली टारगेट करेगा ड्रोन्स को। ठीक है, इट इज डिजाइन टू टारगेट एंड न्यूट्रलाइज द ड्रोन। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या बोला है, जो ड्रैगन फायर है ये ऑफर करेगा कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल मिसाइल्स।
ठीक है, मिसाइल्स की जगह अब यहाँ पे ये यूज किया जाएगा ताकि जो ड्रोन्स हैं एनिमी के उनको जो है आपका अपने रास्ते से हटाया जा सके। ठीक है, नाउ जो ड्रैगन फायर है इट इज लेड बाय द डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ऑन बिहाफ ऑफ अ यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर्स हैं इनके? MBDA, लियोनार्डो एंड क्वाइंटिट्यू। ठीक है, अब इसी आपको ये भी नोट करना है, रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने क्या बोला है, इनकी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये नेवी में बेसिकली नेवी जो शिफ्ट होंगे, नेवल शिफ्ट जो होंगे इनके, उसमें ये इनको यूज करने वाले हैं बाय दी 2027। ठीक है, 2027 तक ये उसको यूज करेंगे नेवी के शिप्स में। ठीक है, नेक्स्ट है The ICAR Central Marine Fisheries Research Institute CMFRI has developed an Android mobile app जिसका नाम है Merlin @CMFRI to encourage citizen science initiative in marine fisheries research. Where is the headquarter of ICAR CMFRI is located? ठीक है, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका कोची केरला में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस ऐप की बात करते हैं जिसका नाम है Merlin @CMFRI। ठीक है, ये जो ऐप है इट इज डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट एडलो वर्गीस एट द फिशरीज रिसोर्स असेसमेंट इकोनॉमिक एंड एक्सटेंशन डिवीजन ऑफ द CMFRI। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस ऐप का फीचर है जियो टैगिंग फीचर, इससे यूजर बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकता है कि कहाँ पे मरीन स्पीशीज जो है वो मिलेंगी। ठीक है, पाई गई है। ठीक है, साथ में ही जो यूजर है वो अपलोड कर सकता है फोटोज मरीन फिश स्पीशीज की जो एनकाउंटर हुई है इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड डेवलप्ड अ विजुअल रिपोजिटरी ऑफ अ मरीन फिशरी रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज क्या बोली गई है, दिस विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मरीन फिशरीज रिसोर्सेज। तो ये इसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मर्लिन जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है विच इज मरीन फिशरीज मशीन लर्निंग रूटीन ऑफ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, next is in March 2024 the Amit Shah virtually inaugurated a unique digital criminal case management system platform in New Delhi. The CCMS प्लेटफॉर्म इज डिजाइन बाय डैश। तो इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किसने किया है? तो इसे डिजाइन किया गया था NIA के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ जो CCMS पोर्टल है इट विल इनेबल NIA पर्सनल किस चीज के लिए? बेटर कोऑर्डिनेट इन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम केस और साथ में इंप्रूविंग दी जस्टिस डिलीवरी। तो इन तीनों चीज में यहाँ पे बेनिफिट ये प्लेटफॉर्म करने वाला है। ठीक है, अब CCMS है ये असिस्ट करेगा स्टेट पुलिस फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, किस चीज में? ऑर्गेनाइज करने में, इंटीग्रेट करने में और डिजिटलाइज करने में इन्वेस्टिगेशन डेटा को, जैसे केस डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक्सट्रैक्टेड डेटा, कलेक्टेड एविडेंस एंड चार्जशीट जो प्रेजेंट की जाती है कोर्ट में। तो इन सब चीजों में ये इनको असिस्ट करेगा। क्लियर है? इसी के साथ जो अमित शाह जी हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया था NIA के 2 न्यू ब्रांचेस ऑफिस, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में और कोची में किया था। साथ में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी इसका जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, इसी के साथ साथ एक संकल्प ऐप भी इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, जो ऐप है ये बेसिकली डिजाइन की गई है नेविगेशन किस चीज के लिए? फॉर नेविगेटिंग थ्रू द न्यू क्रिमिनल्स लॉज, और ये ब्रिज का काम करेगी बिटवीन ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अब ये जो ऐप है ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड करेगी स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, और इस ऐप को ऑफलाइन भी एक्सेस किया जा सकता है और कहीं से भी एनी टाइम एनीवेयर यू कैन एक्सेस दिस ऐप। ठीक है, इस ऐप से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक्सेस कर सकते हो और करंटली ये अवेलेबल है एंड्रॉइड एंड iOS वर्जन्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश वर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मार्च 2024। तो मध्य प्रदेश की कितनी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 6 शामिल की गई हैं। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और करंटली अगर बात करें कितने टेंटेटिव लिस्ट हो गई हैं, ठीक है, कितनी टेंटेटिव साइट्स हो गई हैं, तो 57 साइट्स हो गई यहाँ पे इंडिया की। ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट में अब कौन सी साइट्स यहाँ पे शामिल की गई हैं? ग्वालियर फोर्ट, खूनी बंदरा, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, हिस्टोरिक एनसेम्बल्स ऑफ अ धामनर एंड गोन मॉन्यूमेंट ऑफ अ रामनगर।
ठीक है, ये सारी 6 साइट्स को यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अब किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। तो यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल है एंड्रयू ऑजले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, इसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप साइट्स देख सकते हो जो शामिल की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बिगिन ऑपरेशंस इन डैश। तो इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट अपना ऑपरेशन उसने स्टार्ट कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, कहाँ पे किया था? अरुणाचल प्रदेश में किया था। और इस प्रोजेक्ट को, इस यूनिट को ऑपरेट कौन कर रहा है? 3F ऑयल पाम इसे ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब जो इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोजेक्ट है, इसके अंडर आपका आ जाता है स्टेट ऑफ आर्ट ऑयल पाम फैक्ट्री, जीरो डिस्चार्ज एफ्लुएंट प्लांट एंड पाम वेस्ट बेस्ड पावर प्लांट इसके अंडर आता है, जो सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को एंड गोडाउन्स को। ठीक है, अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है इन द फील्ड ऑफ एडिबल ऑयल्स। ठीक है, ये याद रखना है। एंड एम्पावरिंग फार्मर्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये क्लियर है? नाउ अब 3F ऑयल पाम जो है, इन्होंने कितना इन्वेस्ट यहाँ पे किया है? 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इन द रीजन। एंड इनका प्लान है कि बाय 2030 ये 1100 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, जिससे 1700 पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जनरेट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, recently in March where was the India's first indoor athletics and aquatic center inaugurated? इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? तो यहाँ उड़ीसा के जो आपके सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कलिंगा स्टेडियम जो है, ये इंडिया का लार्जेस्ट इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है, जहाँ पे मल्टीपर्पज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, बेसिकली मल्टीपर्पज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। ठीक है, और साथ में ही 2023 में कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स एरिना ट्रैक एंड फील्ड जो है, इन्हें वर्ल्ड क्लास एथलेटिक फैसिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स से। ठीक है, दिसंबर 2023 में ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है हमें, इंडोर एथलेटिक सेंटर एंड एक्वेटिक सेंटर की बात करें तो जो मोंदो SPA है, ये इटालियन फर्म है, जिन्होंने यहाँ पे सेटअप किया है 10,000 स्क्वायर मीटर ट्रैक। ठीक है, जो इंडिया में पहली बार सेटअप किया गया है। ठीक है, अब जो स्टेडियम है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, 100 मीटर, 200 मीटर रेस, पोल वॉल्ट एंड शॉर्ट पुट। इन सब चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब इंडोर एक्वेटिक सेंटर जो है, इसके फीचर्स की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे 50M ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के लिए और 25M वार्म अप पूल के लिए। ठीक है, कैपेसिटी की बात करें, एक्वेटिक सेंटर जो है, इसके सीटिंग कैपेसिटी 1000 स्पेक्टेटर्स है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स भी होस्ट की जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेंटर है, इसको बनाने का कितना वैल्यू लगा है? ठीक है, इसकी कॉस्ट आई है 120 करोड़ की, रुपीज 120 करोड़ की इसकी लागत आई है। ठीक है, एंड इट असिस्ट द एथलीट्स टू ट्रेन एंड कंप्लीट अराउंड द ईयर विदाउट एनी एक्सटर्नल वेदर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इंडोर है तो यहाँ पे वेदर डिस्टर्बेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी अगर किसी बच्चे को फुल टाइम कोचिंग यहाँ पे करनी है तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका भी प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नाउ अब इसी के साथ सीएम जो है नवीन पटनायक जी, इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था इंडोर डाइविंग सेंटर का। ठीक है, इस यहाँ पे क्या बोला गया है? ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडोर डाइविंग सेंटर, कहाँ पे? कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, अब ये जो फीचर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, वो आपका है 25 मीटर, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल डाइविंग पूल 25 मीटर्स का। ठीक है, विद एडिशनल 5 मीटर फॉर द सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग एंड सीटिंग कैपेसिटी फॉर 500 स्पेक्टेटर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन बैंक रिसेंटली इन मार्च अनाउंस्ड $250 million lending commitment for new age startup and new economic companies? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, ये कमिटमेंट की है आपका DBS बैंक इंडिया ने कि ये यहाँ पे फंड करेंगे $250 million। ठीक है,
क्लियर हुआ। नाउ डीबीएस बैंक की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? सुरजीत सोम। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी टैगलाइन है लिव मोर बैंकलेस एंड 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट करना है कि 2020 में, नवंबर 2020 में इस बैंक के साथ एक बैंक आपका मर्ज हुआ था जिसका नाम है लक्ष्मी विलास बैंक। क्या नाम है इसका? लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, ये मर्ज किया गया था डीबीएस बैंक के साथ, डीबीएस बैंक इंडिया के साथ। ठीक है, नाउ इसके अलावा डीबीएस बैंक वाज नेम्ड द बेस्ट बैंक फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस इंडिया बाय द ग्लोबल फाइनेंस इन 2024। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर हैज रिसेंटली इन मार्च कोलैबोरेटेड विद टाइटन कंपनी लिमिटेड टू इंट्रोड्यूस को ब्रांडेड कार्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने बेसिकली टाइटन कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एसबीआई कार्ड। ठीक है, कौन सी कंपनी है, कौन सा आपका क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है? एसबीआई कार्ड। ठीक है, अब इन्होंने इस कार्ड को यहाँ पे रिलीज किया था, टाइटन एसबीआई कार्ड, जो यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कैशबैक हो गया, टाइटन का गिफ्ट वाउचर, रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सेट्रा। ठीक, नाउ यहाँ पे आप जो है इस कार्ड को देख सकते हो। साथ में ही एसबीआई कार्ड की अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है? अभिजीत चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2024 द आरबीआई इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स फॉर रूल्स वायलेशन। तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उस पे अगर कोई बैंक नहीं चलता है तो आरबीआई उस पर मॉनेटरी पेनल्टी लगा देती है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, इन्होंने आरबीआई के रूल्स तोड़े हैं। कौन से ये बैंक है? तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक एंड दूसरा बैंक है डीसीबी बैंक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इन दोनों पे जो है पेनल्टी लगाई गई है। कितनी पेनल्टी लगाई गई है? तो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक पे 1.32 करोड़ की है। ठीक है, वहीं पे 63.60 लाख की डीसीबी बैंक में लगाई गई है। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोनों बैंक की। एमडी एंड सीईओ आपके तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के हैं एस कृष्णन। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का तमिलनाडु में लोकेटेड है, तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। ठीक है, डीसीबी बैंक की बात करें तो इसके करंट जो आपके एमडी एंड सीईओ हैं इनका नाम है मुराली एन नटराजन, बट 29 अप्रैल से ये पोजीशन ले लेंगे प्रवीण अच्युतन कुटे। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है डीसीबी बैंक का? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Name the Indian Securities and Commodities Exchange Company that has recently signed an MOU with Jakarta Future Exchange for Knowledge Sharing and Regional Development। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है JFX के साथ, जकार्ता फ्यूचर एक्सचेंज के साथ? ठीक है, तो ये कंपनी आपकी है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, MCX ये कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, अब जो MCX है ये इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है एंड इट इज द लीडिंग एक्सचेंज इन अ कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट। ठीक है, JFX की बात की जाए तो ये फर्स्ट फ्यूचर एक्सचेंज है आपके इंडोनेशिया की, और यहाँ पे हमने बात की थी MOU साइन हुआ है, तो ये MOU साइन किया था PS रेड्डी MD एंड CEO जो है MCX के, एंड स्टेफन पॉलिस जो प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं आपके JFX के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु रिसेंटली इन मार्च हैज बीन नेम्ड फॉर द रेसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हिज पोएटिक वर्क टाइटल्ड रौद्र सात्विकम। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है प्रभा वर्मा। क्या नाम है इनका? प्रभा वर्मा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है 33rd रेसिपिएंट बने हैं सरस्वती सम्मान के, जो एनुअली प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभा वर्मा की। तो इनको 2016 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था एंड 2013 में इन्हें 37th वयलर रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, इन्हें केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट भी दिया गया था 2006, 2012 और 2013 के लिए। ठीक है, वहीं पे नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए 2019 में फॉर हिज मलयालम फिल्म कोलांबी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब सरस्वती सम्मान की बात करें तो इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1991 में। ठीक है, और ये बेसिकली जो स्केड्यूल 8 है हमारा, उसके तहत उसमें जो भी लैंग्वेजेस हैं उन पे ये अवार्ड बेसिकली उन लैंग्वेजेस पे जो पोएटिक वर्क होता है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख का है एंड इसके साथ इसे साइटेशन एंड प्लेग भी दिया जाता है। इसके अलावा 1991 में जो पहला अवार्ड दिया गया था सरस्वती सम्मान अवार्ड, ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है,
for won the first सरस्वती सम्मान for his autobiography in a 4 volumes। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है who is appointed as a new chairman of Indian Banks Association for the term 2023-2024। ठीक है, तो 2023 और 24 के लिए इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जिनको चेयरमैन बनाया गया है IBA का? तो आंसर हेयर इज MV राव, या जिन्हें हम मातम वेंकटा राव भी बोलते हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अतुल कुमार गोयल को, जो MD एंड CEO हैं पंजाब नेशनल बैंक के। वहीं पे MV राव की बात करें तो ये आपके MD एंड CEO हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, अब इनके साथ आपके जो है 3-4 अपॉइंटमेंट्स और हुए थे, जैसे यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन भी बनाए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। तो दिनेश कुमार खरा को री इलेक्ट किया गया था यहाँ पे एज अ वन ऑफ द 3 डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ IBA। ठीक है, इसके अलावा शांतिलाल जैन एंड N कमाकोड़ी को भी जो है डेप्यूटी चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया है। तो ये 3 आपके डेप्यूटी चेयरमैन हो गए। क्लियर है? अब माधव नायर जो है इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ IBA, और इससे पहले इस पोजीशन से पहले ये डेप्यूटी चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, IBA के 2022-2023 के लिए। फाइन, यहाँ पे आप जो है MV राव जो है इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, MV राव। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है इन मार्च 2024 किरण रिजिजू टुक एडिशनल चार्ज एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो करंटली जो है ये सर्व कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। ठीक है, और इन्हें एडिशनल चार्ज अभी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। अब यहाँ पे आपको नोट करना है इन्होंने सक्सीड किसे किया है? इन्होंने सक्सीड किया था पशुपति कुमार पारस को। ठीक है, क्या नाम है इनका? पशुपति कुमार पारस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिजाइन दिया था, उसके बाद किरण रिजिजू को एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन मार्च द मोहम्मद मुस्तफा इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये यहाँ पे आप इन शख्स की फोटो देख सकते हो, मोहम्मद मुस्तफा, जिन्हें PM अपॉइंट किया गया है पैलेस्टीन का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर D। अब यहाँ पे जो इनके प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मोहम्मद अब्बास, इन्होंने इन्हें अपॉइंट किया था एज अ न्यू PM। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है मोहम्मद सताये को। ठीक है, पैलेस्टीन की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो रिसेंटली इंडोनेशिया के 8th प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, इनका नाम है पराबोवो सुबिनतो। ठीक है, और इनका जो टेन्योर है ये आपका अक्टूबर मंथ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, और ये रिप्लेस किसे कर रहे हैं? जोको विडोडो को। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे जोको विडोडो को, जो करंटली सर्विंग प्रेसिडेंट है यहाँ के इंडोनेशिया के। ठीक है, नाउ इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इट इज जकार्ता एंड करेंसी इसकी है इंडोनेशियन रुपया। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो प्रबोवो सुबिनेतो को। ठीक है, नेक्स्ट है इन मार्च 2024 HDFC बैंक सोल्ड इट्स स्टेक इन HDFC क्रेडिला फॉर ₹- टू BPET इक्विटी एंड क्रिस कैपिटल। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ये आपका स्टेक सोल्ड किए गए हैं, इसकी वर्थ कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है? $1.15 बिलियन की। ठीक है, आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर B। अब HDFC क्रेडिला क्या है? इट इज द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशन लोन कंपनी, और ये कंपनी बेसिकली एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए। अगर उन्हें हायर एजुकेशन परस्यू करनी है इंडिया में या अब्रॉड, तो वो यहाँ से इजीली लोन ले सकते हैं। ठीक है, HDFC बैंक की बात करें तो इसके करंट CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1994 में, एंड इट्स टैगलाइन इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है which bank has been named the official banking partner of a team India for Paris Olympic 2024। अब देखो सबसे पहले तो ये नोट कर लो, पेरिस ओलंपिक जो है ये आपका कब होना है? ये आपका 26 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये 11 अगस्त तक रहेगा आपका। ठीक है, जुलाई से अगस्त के महीने में ये चलेगा, पेरिस में ये होगा। ठीक है, एंड करंटली ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर इसका कौन बना है? यस बैंक बना है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नाउ अब इस पार्टनरशिप के साथ साथ यस बैंक ने लॉन्च किया है कैंपेन, इस कैंपेन का नाम क्या है? मिलकर जीतेंगे। ठीक है, साथ में ही इन्होंने स्पेशल सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किए हैं एथलीट्स के लिए, जिसका नाम है यस ग्लोरी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यस बैंक के MD एंड CEO कौन है करंटली। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड स्पैरो डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। सो वर्ल्ड स्पैरो डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है आई लव स्पैरो। 2024 की इसकी थीम थी आई लव स्पैरो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि 2002 में जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इन्होंने, क्योंकि जो स्पैरो के पॉपुलेशन थी 2000 के आसपास डिक्लाइन हो रही थी, इस वजह से स्पैरो को एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में डाल दिया था। बट 2018 में IUCN जो है, इन्होंने लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में इस स्पीशीज को डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो CAG ने यहाँ पे रिसेंटली MOU साइन किया है, ठीक है, IIT दिल्ली के साथ। किस चीज के लिए, ऑन AI विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली के साथ ये MOU साइन किया गया था, ठीक है। और बेसिकली ये 4 की एरियाज इसके हैं जिसपे पार्टनरशिप की गई है, विच इज artificial intelligence in audits of AI system, capacity building and knowledge sharing, ठीक है। ये 4 की एरियाज पे यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है, फाइन। नेक्स्ट इज in March 2024, the Ministry of New and Renewable Energy notified the scheme guidelines for establishing hydrogen hubs in India under the National Green Hydrogen Mission. What was the budgetary outlay of the scheme for the financial year 2025-2026? So यहाँ पे क्या बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं लॉन्च की हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए हाइड्रोजन हब्स इन इंडिया अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब यहाँ पे हमें बताना है 2025-26 का जो आपका फाइनेंशियल जो ईयर है, इसमें कितना बजट यहाँ पे दिया गया है इसके लिए। तो यहाँ पे 200 करोड़ का बजट दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी रहेगी आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। अब जो स्कीम है, इसके अंडर क्या बोला गया है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स जो हैं वो स्टैब्लिश करने होंगे विद अ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ अप टू ₹100 करोड़ ईच टू सपोर्ट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और साथ में ही जो ये आपके हाइड्रोजन हब्स होंगे, इनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, it should have a planned capacity of at least 1 lakh million tons per annum, ये ध्यान में रखना है। साथ में ये जो स्कीम है, ये एनकरेज करेगी, सपोर्ट करेगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। Next is, which company recently in March designated a Mini Ratna Category 1 Central Public Sector Enterprises by the Ministry of Power? इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे recently मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इट इज ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देखें, अगर हम मिनी रत्ना स्टेटस या मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस का, तो क्या क्राइटेरिया है कि जो कंपनी है उसने लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमाया हो, ठीक है। और प्री टैक्स प्रॉफिट जो है इसका, ठीक है, प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ ₹30 करोड़ और मोर इन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 इयर्स। तो जो पिछले बीते 3 साल है, उसमें एटलीस्ट 1 साल में उनका प्रॉफिट, प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो 30 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। साथ में इनकी जो नेटवर्थ है, इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेटवर्थ इनकी होनी चाहिए। ये क्लियर है। मिनी रत्ना कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें क्या क्राइटेरिया है कि जो कंपनी है, सेम पहला क्राइटेरिया वही है कि इसका जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर्स में कंटिन्यूस होना चाहिए, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। बट नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है कि इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट पेमेंट टू द गवर्नमेंट, एंड द कंपनी शुड नॉट डिपेंड ऑन बजटरी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट गारंटीज, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। एक और चीज यहाँ पे आपको जो नोट करनी है, जो ग्रिड इंडिया है, इसका पुराना नाम क्या है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्राइटेरिया आप देख सकते हो नवरत्ना स्टेटस का या नवरत्ना कंपनीज होती हैं, उनको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना होता है इस स्टेटस के लिए, ठीक है, एंड महारत्ना कंपनी के लिए, महारत्ना कंपनी स्टेटस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, which Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR Institute, has signed an MOU with
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर टू स्केल अप एडवांस मटेरियल्स फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, CSIR इंस्टीट्यूशन, जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है किस चीज के लिए, स्केल अप करने के लिए एडवांस मटेरियल फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब ये अग्रीमेंट या जो MOU है ये साइन किसने किया था, NIIST के डायरेक्टर ने C आनंद रामकृष्णन एंड आपके जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है इसके डायरेक्टर S उन्नीकृष्णन नायर इन प्रेजेंस ऑफ इसरो चेयरमैन S सोमनाथ, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट के तहत इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने जो अग्रीमेंट साइन किया है इसके तहत इनका जो काम रहेगा वो बेसिकली रहेगा कि एडवांस मटेरियल यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है, सच एज इंजीनियरिंग एलॉयड्स, कोटिंग, फंक्शनल मटेरियल जो होल्ड कर सके एप्लीकेशन इसरो मिशंस की, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो और साथ में आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।